और भाई लोग क्या हाल चाल है, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया एकदम। तो भाई मैं तुम्हारे लेके आ गया हूँ 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट 2, जो कि है द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, हिज फर्स्ट फ्लाइट यार हमने पहले ऑलरेडी कवर कर लिया है। द ब्लैक एरोप्लेन यार इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले भाई तुम में से कितने जने हो जो भाई एरोप्लेन में घूम चुका है? ठीक है, वो मुझे यार नीचे कमेंट में बताओ। ठीक है, कौन हो भाई रईस बाप के औलाद, जल्दी नीचे कमेंट में बता दो। ठीक है, और रही बात मेरी यार, तो मैं अभी तक भाई एरोप्लेन में घूमा नहीं हूँ, लेकिन चिंता मत करो भाई, अपना टाइम आएगा। क्यों चिंता ले रहे हो तुम? हैं यार, मतलब हर किसी की ना दिली तमन्ना जरूर होती है कि भाई मैं एक बार ना एक बार एरोप्लेन में जरूर घूमूंगा। और भाई मेरी भी दिली तमन्ना है, एक ना एक बार भाई मैं एरोप्लेन में जरूर घूमूंगा। ठीक है, और जिस दिन घूमूंगा भाई उस दिन ढेर सारी फोटोज खिंचवाऊंगा। तो चलो यार मजाक को साइड में रखते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। तो भाई इस कहानी की शुरुआत यार एरोप्लेन से होती है। ठीक है, ओल्ड डेकोटा एक एरोप्लेन होता है, उसी से इसकी कहानी की शुरुआत होती है। उसमें एक बंदा बैठा होता है जो कि भाई फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा होता है। ठीक है, इंग्लैंड भाई उसका घर होता है, तो वो इंग्लैंड जा रहा होता है। ठीक है, और भाई जिस समय वो जा रहा होता है ना, उस समय 1:30 बज रहे होते हैं। ठीक है, 1:30 AM हो रहा होता है। ठीक है, 1:30 AM मतलब भाई रात वाला। ठीक है, यहाँ पे भाई उन्होंने मॉर्निंग वर्ड यूज किया। ठीक है, क्योंकि भाई 12 बजे के बाद सुबह हो जाती है, 1:30 बज गया। ठीक है, फिर 2 बजेंगे, 3, 4 बजे सुबह हो जाती है ना, तो इसलिए सुबह का वर्ड यूज किया, मॉर्निंग वर्ड यूज किया है। लेकिन भाई ये 1:30 बजे सुबह दोपहर वाला डेर नहीं है, समझा? ये रात वाला डेर है। ठीक है, तो 1:30 बजे भाई वो फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा होता है अपने डेकोटा एरोप्लेन में बैठ के, और उसके पूरे एरोप्लेन का नाम होता है डेकोटा DS-088। ठीक है, ये उस पूरे एरोप्लेन का नाम होता है उसका। हर एरोप्लेन का भाई अलग अलग नंबर होता है ना, उसी तरह से भाई इसका भी एक नंबर था जो था डेकोटा DS-088। तो भाई वो एकदम मस्त जा रहा था भाई अपने घर इंग्लैंड। ठीक है, और भाई एकदम साफ था, मौसम एकदम साफ था भाई, बादल बादल भी नहीं थे। ठीक है, और भाई ईस्ट में यार चांद भी दिख रहा था, तारे एकदम दिख रहे थे, मतलब यार क्लियर था, कोई ट्रैफिक का झंझट नहीं। मतलब कि एरोप्लेन उड़ रहा है और बादल बादल आ जाए तो भाई दिक्कत हो जाती है ना, तो बादल बादल कुछ नहीं थे, एकदम साफ सुथरा था, मस्त भाई आराम से जा रहा था। और वो सोच रहा था कि भाई अभी 1:30 बजे तो मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, और सुबह तक मैं पहुंच जाऊंगा, मॉर्निंग के टाइम मतलब सुबह 7-8 बजे तक तो पहुंच जाऊंगा इंग्लैंड। फिर जाकर भाई आराम से अपनी मस्त इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा। ठीक है, इंग्लैंड में जाकर इंग्लिश ब्रेकफास्ट, अरे अंग्रेज की औलाद सुधरेंगे नहीं कभी। हाँ मतलब यार वर्ड भी देख रहे हो, इंग्लिश ब्रेकफास्ट करेंगे। ये इंग्लिश ब्रेकफास्ट क्या होता है बे? खैर यार हमें इससे कुछ लेना देना तो है नहीं, तो चलो यार अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो भाई वो जब जा रहा होता है तो सोचता है कि यार क्यों ना मैं पेरिस कंट्रोल रूम को एक बार कांटेक्ट कर लो। ठीक है, और उनसे पूछ लूं कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। ठीक है, फिर भाई वो रेडियो का स्विच ऑन करता है। ठीक है, और बोलता है हेलो 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 हेलो, माइक चेकिंग, पेरिस कंट्रोल रूम, डेकोटा DS-088 हेयर। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? हेलो हेलो, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। मतलब कि यार वो पेरिस कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और कहता है कि पेरिस कंट्रोल रूम, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? ठीक है, मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूं, क्या मैं सही रास्ते पे हूं? नहीं सही रास्ते पे हूं, आप मुझे प्लीज बताइए। ठीक है, वो ऐसा पूछ रहा होता है, उसके कहने का मतलब ये होता है। और भाई इतना बोलने के बाद वो चुप हो जाता है और तुरंत ही भाई रेडियो में से भी आवाज आती है, यानी कि उधर से भी पेरिस कंट्रोल रूम की तरफ से भी आंसर आता है कि DS-088 मैं आपकी आवाज को सुन पा रहा हूं, आप प्लीज 12 डिग्री वेस्ट की ओर मूव हो जाइए। ठीक है, मतलब कि वो बोलता है कि आप 12 डिग्री वेस्ट हो जाइए, तब आप सही डायरेक्शन पे जाइएगा। और भाई वो इंसान जो उस प्लेन में बैठा होता है भाई, वो तुरंत ही भाई अपना मैप वैप चेक करता है, कैंपस वैम्पस सेट कर लेता है। ठीक है, 12 डिग्री वेस्ट की ओर घूमने के लिए, और भाई 12 डिग्री वेस्ट में घूम जाता है। और यहीं पे भाई जब वो 12 डिग्री वेस्ट की ओर घूमता है, तब भाई वो अपने सेकेंड लास्ट फ्यूल टैंक पर आ जाता है। ठीक है, यानी कि एरोप्लेन में भाई 2 फ्यूल टैंक थे, एक था पहला जो कि भाई ऑलरेडी खत्म हो चुका है, और जब वो 12 डिग्री वेस्ट की ओर घूमता है तब भाई वो अपना सेकेंड टैंक भी यूज करने लगता है। और भाई फिर वो मस्त आराम से चलते रहता है और इमेजिन करते रहता है कि भाई मैं सुबह में जाऊंगा तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा, यही सब सोचते रहता है। ठीक है, और भाई सडनली वो देखता है कि भाई एकदम काले बादल भाई उसके सामने आ गए। ठीक है, मतलब कि यार अभी तक तो आसमान में कुछ भी नहीं था, आसमान एकदम साफ था। ठीक है, लेकिन भाई सडनली कहां ना कहां से भाई काले बादल आ जाते हैं। ठीक है, एकदम पहाड़ की तरह, माउंटेन, ब्लैक माउंटेन की तरह लग रहे थे, एकदम पूरे काले बादल थे। समझ में आ गया? अब भाई ये देख के वो डर जाता है, वो सोचता है कि अगर मैं यहां से गया, इस काले बादल के अंदर से घुसते हुए गया, तो मेरी मौत तो निश्चित है। ठीक है, और अब भाई वो वापस पेरिस भी नहीं जा सकता है, क्योंकि भाई पेरिस जो है वो 150 किलोमीटर पीछे छूट गया है, और उसके पास भाई तेल भी नहीं है, उतना फ्यूल भी नहीं है ना, वो जाएगा आधे रास्ते में अटक जाएगा, फिर प्लेन ब्लास्ट हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा प्लेन। और भाई उसके पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि वो घने बादल में ना घुस के पूरा साउथ गोल घुमा के ले जाए या फिर पूरा नॉर्थ गोल घुमा के ले जाए। सामने तो भाई बादल है, तो या तो वो पूरा नॉर्थ घूम के जा सकता है या फिर पूरा साउथ घूम के जा सकता है, लेकिन भाई उसके पास इतना फ्यूल ही नहीं है। ठीक है, तो भाई अब वो करे तो करे क्या? और भाई उसे अपने इंग्लिश ब्रेकफास्ट भी करनी होती है। ठीक है, तो वो मनी मन सोचता है रिस्क है तो इश्क है, चल भाई रिस्क तो लेंगे ही लेंगे, चल बेटा जो होगा देख लेंगे, चल। और भाई उस घने बादल के अंदर में वो घुस जाता है, और जैसे ही घुसता है भाई तो मतलब अजीब अजीब हरकतें होने लगती है। ठीक है, एकदम भाई एरोप्लेन उसका यूं 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 ऐसे घूमने लगता है, जैसे लग रहा हो जैसे भूकंप आ गया हो। ठीक है, काले बादल थे भाई सामने, तो कुछ दिख नहीं रहा था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, रास्ता वास्ता है, पैर में टकरा के कहीं, पैर में तो नहीं, सला आसमान है, पैर कहां से आएगा भाई, बकलोल हो गया।
तो मेरे कहने का मतलब ये है भाई कि रास्ता उसे नहीं दिख रहा था, ठीक है। अब कोई ये मत बोलना कि आसमान में रास्ता क्या होता है, वो तो जिधर मन उधर घुस सकता है। नहीं भाई, जो एरोप्लेन चलाते हैं ना उन्हें पता होता है कि क्या होता है रास्ता, ठीक है भाई। उनका एक सिग्नल होता है, एक रेडार होता है, एक पाथ बना होता है, उसी पाथ पे उन्हें जाना होता है। और उससे इधर उधर गए तो फिर भटक जाएंगे, ठीक है। तो अब नीचे ये मत कमेंट करना कि भाई आसमान में कौन सा रास्ता होता है। तो चलो भाई कहानी पे वापस आते हैं। अब भाई उसकी प्लेन जो है डेकोटा भाई और वो दोनों ही भाई उस ब्लैक माउंटेन लाइक क्लाउड में भाई फंस चुके हैं, ठीक है। मतलब कि उस घने बादल में अब फंस चुके हैं, उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा कि करना है तो अब क्या करना है, ठीक है। और जब उसकी नजर भाई उसके कैंपस पे जाती है तो उसकी कैंपस भाई यूं गोल 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 घूम रही होती है। मतलब कि यार पूरा उसका कैंपस खराब हो चुका होता है, ठीक है। रेडियो पे सोचता है कि भाई मैं पेरिस कंट्रोल रूम से कांटेक्ट कर लूं, तो रेडियो को चला कर देखता है तो भाई रेडियो भी खराब हो चुकी होती है। मतलब कि उसके जितने भी इक्विपमेंट्स थे ना उसमें जो भी था, ठीक है, वो भाई सब खराब हो गया था। और उसका एरोप्लेन भाई ऐसा ऐसा हिल डुल रहा था, ऐसा लग रहा था भाई भूकंप आ गया। और ठीक है, बिजली एकदम कड़क रही थी, उसकी तो एकदम प्राण अटकी हुई थी। और भाई उसे पक्का विश्वास हो गया था कि इस घने बादल के तूफान में मैं फंस चुका हूं और मैं यहाँ से अब निकल भी नहीं सकता हूं, ठीक है। वो समझ गया था कि मैं अब रास्ता भूल चुका हूं, अब मैं वापस इंग्लैंड नहीं जा सकता। और तभी भाई उसे एक एरोप्लेन दिखाई देता है। उसके बगल में भाई एक एरोप्लेन होता है, एक दूसरी एरोप्लेन होती है, ठीक है। तो उसे वो दिखाई देता है, उसमें भाई लाइट वाइट कुछ नहीं जल रही होती है, ठीक है। तो उसे वो कहता है द ब्लैक एरोप्लेन, वही होता है भाई द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। तो उस ब्लैक एरोप्लेन को वो देखता है और वो जैसे उसे देखता है तो उसे फील होता है कि उसके जो पायलट है भाई वो उसे हाथ दिखा के ऐसा वेव कर रहे हैं, हाय। तो उसे ऐसा लगता है कि जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट है ना भाई वो मुझे हाई कर रहा है, वेव दे रहा है, ठीक है। वो मुझे संपर्क करने की यानी कि मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और उसे ऐसा भी लगने लगता है कि जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट है ना भाई वो जानता है कि मैं खो चुका हूं, ठीक है, इस तूफान में फंस चुका हूं, मैं रास्ता खो चुका हूं और वो मुझे रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसे ऐसा फील होता है अंदर में, ठीक है। और वो भाई एकदम आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसका पीछा करने लगता है, ठीक है, उस ब्लैक एरोप्लेन का पीछा करने लगता है। और उसके बाद भाई वो लगभग आधे से 1 घंटे तक भाई उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन का पीछा कर रहा होता है, ठीक है। मतलब उसके पीछे पीछे चल रहा होता है, वो आगे आगे चल रही होती है, ये पीछे पीछे चल रहा होता है, ठीक है। और भाई फिर उसकी नज़र उसके फ्यूल इंडिकेटर पे जाती है जो कि इंडिकेट करती है कि फ्यूल भाई अब बहुत ही ज़्यादा कम बच चुके हैं। मतलब लगभग यार 5 से 10 मिनट और एरोप्लेन मेरी चलेगी, उसके बाद भाई फ्यूल खत्म हो जाएगा। और जब फ्यूल खत्म हो जाएगा तो भाई मैं क्रैश कर जाऊंगा, ठीक है। तो वो ऊपर वाले से दुआ करता है, हे ऊपर वाले बचा ले, आज तो बचा ले, मुझे इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना है। तो मतलब यार ऐसा वो सोच रहा होता है। और भाई फिर चमत्कार हो जाता है। मतलब कि यार सडनली वो जो ब्लैक क्लाउड थे भाई वो सब के सब हट जाते हैं, ठीक है। और मौसम एकदम भाई साफ हो जाता है, सामने उसे सब चीज दिखने लगता है, ठीक है। उसे 2 लाइट दिख रहे होते हैं ऊपर से, जब आसमान से देख रहा होता है ना भाई तो उसे 2 लाइट दिख रहे होते हैं। एक लाइट तो भाई एरोप्लेन का यानी कि एयरपोर्ट का होता है, ठीक है। और दूसरा लाइट जो ऊपर से उसे दिख रहा होता है भाई वो रनवे होता है, ठीक है, जहां से वो अपना एरोप्लेन को लैंड करवाएगा। फिर वो देखता है सडनली भाई कि द ब्लैक एरोप्लेन जो थी भाई वो उसके पास दिख नहीं रही थी। वो ब्लैक एरोप्लेन भाई सडनली गायब हो गई थी, वो वहां पर नहीं थी, ठीक है। तो फिर भाई वो नीचे लैंड करता है, ठीक है। मतलब अपना उस डेकोटा DS-088 एरोप्लेन को भाई वो नीचे लैंड करवाता है, ठीक है। और लैंड सेफली लैंड कर जाता है। लैंड करने के बाद भाई वो कंट्रोल रूम जाता है। कंट्रोल रूम जाने के बाद वहीं पर एक औरत होती है, उससे वो पूछता है कि मेरे साथ जो दूसरा प्लेन था वो कहाँ गया, मुझे प्लीज बताइए। तो भाई वो औरत उसकी तरफ एकदम स्ट्रेंज तरीके से देखती है और कहती है, सस्ता नशा करके आया क्या बे। मतलब यार वो उसके तरफ एकदम स्ट्रेंज तरीके से देखती है, ठीक है। और हंसती है और कहती है, भाई साहब देखिए ऐसा है कि आपके अलावा आज यहाँ पे कोई नहीं उड़ रहा है, ठीक है। वहाँ पे कोई भी दूसरी एरोप्लेन नहीं थी, सिर्फ आप ही थे। रेडार पे बस आप ही की एरोप्लेन मुझे नजर आई है, वहाँ पर और कोई दूसरा रेडार पर एरोप्लेन नहीं था, ठीक है। तो भाई जो हमारा पायलट होता है, डेकोटा एरोप्लेन का जो पायलट होता है भाई वो सोचता तो आखिर वो कौन था जो मेरे सामने था, जो मेरे साथ था, जिसने मेरी जान बचाई और बिना कैंपस के, बिना रेडियो के और बिना फ्यूल खत्म हुए मुझे सेफली लैंड करवा दिया। आखिर वो कौन था, मुझे उसे थैंक्स कहना है। और भाई बस यहीं पर तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। मतलब यार तुमको एक सस्पिशन में डाल दिया है कि भाई कौन था वो एरोप्लेन, तुम पता करो क्या वो उसके इमेजिनेशन थे या फिर सच में कोई वहां पर था, भगवान अवतार लेके तो नहीं आ गए थे, ठीक है। तो मतलब कि यार ये एक मिस्टीरियस स्टोरी था और स्टोरी मैंने तुम्हें सुना दी है। कैसा लगा भाई नीचे कमेंट करो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो भाई लोग, चैनल तो सब्सक्राइब कर लो हैं। चलो बाय।